ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं कोलकाता एयरपोर्ट से लाइव हूं और सभी कोलकाता के लोग जो आए थे मिलने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी फ़्लाइट का टाइम थोड़ा बचा हुआ है तो इस बीच पे एक नया टॉपिक है जो कि 90 साल के बाद एक घटना घटित होने वाली है, तो उस पर भी एक प्रोडिक्शन यहाँ पर बनता है। सच कहा जाए तो वर्ष 2021 का जो 13 अप्रैल होगा, जिसे हम हिंदू वर्ष में ये कहा जाए कि हम हिंदुओं का, हम भारतवासियों का ये नया वर्ष के रूप में मनाया जाता है। चैत्र मास का जो प्रतिपदा होगा उसमें इस साल कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। कुछ परिवर्तन लगातार आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इस समय जो परिवर्तन होगा, इस साल के जो राजा होंगे वो मंगल होंगे और जो मंत्री होंगे वो भी मंगल होंगे। इससे पहले 2020 की अगर आप बात कीजिएगा तो उस समय राजा शनिदेव थे और ये बुध देव मंत्री बने हुए थे और कैसा तहस नहस मचा था ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इस पूरे हिंदी संवत जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें अभी प्रमादी नाम का एक संवत चल रहा था जो कि अपना पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया है। और इसके बाद वैसे 60 टाइप के संवत होते हैं। इस पर कभी टाइम रहा तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो पोस्ट करूँगा। लेकिन ये जो 60 टाइप के संवत होते हैं उसमें ये 89 ईयर के बाद, लगभग 90 साल के बाद एक प्रमादी नाम के संवत्सर को बिना कंप्लीट किए हुए एक राक्षस संवत स्टार्ट होने वाला है, जिसको दानव संवत भी मैंने अपने यूट्यूब पे अपडेट किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस साल अब हिंदी नववर्ष की गणना के हिसाब से कैसा ये बीतेगा। तो देखिए, हिंदी नववर्ष के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी नववर्ष के हिसाब से निश्चित रूप से ये टाइम थोड़ा सा आक्रामक रहेगा, एग्रेसिव ज़्यादा रह सकता है। एग्रेसिव क्यों रह सकता है? क्योंकि मंगल देव रहेंगे। मंगल देव जो होते हैं इस वर्ष के राजा भी हैं और इस वर्ष के मंत्री भी हैं। तो मंगल देव के राजा और मंत्री दोनों होने के कारण भयानक उग्रता रहेगी। हर चीज़ में लोगों का पेशेंस अब कम होता हुआ दिखाई देगा। और इसको दैत्य संवत इसीलिए भी कहा जा रहा है, दानव संवत या राक्षस संवत भी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि राक्षसों के अंदर सब्र नहीं होता है। तो हम लोगों के बीच में भी जो सब्र है वो अब टूटने वाला है। और हिंदी नववर्ष के हिसाब से अगर सब्र टूट रहा है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन 2-3 बातें इस संवत में फिर भी एक अच्छी निकल के आ रही है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो जो फाइनेंस का जो पोजीशन होगा इस बार वो देवगुरु बृहस्पति के हाथ में रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति के हाथ में रहने के कारण कुछ निगेटिव फाइनेंस को लेकर लोगों को जनरली देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो कृषि का जो डिपार्टमेंट होगा उसको बुध देवता संभालेंगे और बुध देवता कृषि के कारक भी माने जाते हैं। शनि देवता को इस बार किसी भी प्रकार का कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला हुआ है। तो शनि की जो उग्रता थी, भले ही अभी कुछ टाइम तक आपको कोविड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे शांत होते हुए प्रतीत होंगे और मंगल देवता आएंगे। मंगल का रोल अब जाकर इम्पॉर्टेंट हो जाता है और मंगल देवता जो अब आ रहे हैं ये थोड़ी सी परेशानी बढ़ाएंगे। आपके अंदर सब्र का जो बांध होगा वो टूट सकता है। और जब मंगल उग्र होते हैं तो चारों तरफ जो होती है वो मारपीट की घटनाएं ज़्यादा होती है। तो युद्ध की घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस समय जो कंडीशन बन रही है उसमें युद्ध की घटना से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो मंगल देव यहाँ पर रहेंगे, मंगल देव आपको काफ़ी लाभान्वित भी करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति से लोगों को उबारेंगे। क्योंकि इस समय शनि देव का जो एक पैर पड़ा हुआ है वो धनु में पड़ा हुआ है और बॉडी जो है इनकी मकर में है और जो इनकी दृष्टि पड़ रही है वो कुंभ में पड़ रही है। तो कुंभ
धनु और ये मकर, इन तीनों को अभी भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, मृगशिरा में नक्षत्र में हुआ हो, या आपका शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, मूल नक्षत्र में हुआ है, अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से ये साल कष्ट देने वाला होगा। हालांकि बाकी लगन पर कहा जाए, कन्या पर, कर्क पे और ये वृश्चिक पर इनकी विशेष कृपा भी इस साल ये बनी रहेगी। ये राशि के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हालांकि तो मेरा प्रोडक्शन होता है लगन के हिसाब से होता है, लेकिन ये जो मैं हिंदू वर्ष का एनालिसिस कर रहा हूँ वो राशि के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन जो रहेगा वो अभी मैंने बताया नहीं है, केवल मैं छोटा सा अपडेट यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि ये साल कैसा बीतेगा हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से। तो ओवरऑल रफली कहा जाए तो मंगल ही राजा, मंगल ही सेनापति, शनि देव को कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि शनि देव को जो डिपार्टमेंट मिलता है तो वो न्याय, अन्याय, इस टाइप की चीज़ें, मतलब न्यायाधीश है तो न्याय तो करते हैं लेकिन काफ़ी परेशान करने के बाद करते हैं, तो वो टाइम अब निकल रहा है। लेकिन मंगल देवता का स्वभाव उग्र होने के कारण ये वर्ष उग्र भी रहेगा। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि राक्षस का संवत भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें रहेंगी वो बहुत एक प्रकार से पेशेंस लोगों का लूज़ हो जाए, ऐसा भी मैं देख पा रहा हूँ। और कई जगह पर युद्ध की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं ये लगातार 9 वर्ष के बाद भी ये लगेगी। लेकिन सबसे बेस्ट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि जो रक्षा का डिपार्टमेंट मिला है वो चंद्रदेव को मिला है, और चंद्रदेव को जब रक्षा का डिपार्टमेंट मिलता है तो बहुत तेज़ी, जैसे ही गड़बड़ी होती है बहुत तेज़ी से रिकवरी भी मिलती है। तो अभी इतना ही टाइम मैं आप लोगों को दे पाऊँगा, और कल मैं दिल्ली में अवेलेबल हूँ और 22 तक मैं दिल्ली में अवेलेबल रहूँगा। जिनको अपने पर्सनल कंसल्टेशन दिखवाने हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आप इसको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपकी अपॉइंटमेंट को फिक्स करेगी। तो एक छोटा सा अपडेट यहाँ पर था, हिंदू नववर्ष और वो भी दानव संवत बन रहा है, जिसमें घटनाएं जो होंगी थोड़ी सी पेशेंसलेस हो सकती है। इस पर एक छोटा सा अपडेट था। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा, और जाते जाते पुनः कोलकाता एयरपोर्ट से कोलकाता के उन सभी लोगों को जिन्होंने अपना समय, कीमती समय निकाल कर मेरे पास आए और अपना कंसल्टेशन लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।